कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 19। दयानंद सरस्वती। करते हैं इस एकांकी का शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। पिता कहता है, बेटा मूलशंकर, तुम इतनी उदास क्यों रहते हो? मूलशंकर ने कहा, पिताजी, जब से मैंने अपनी बहन की व चाचा चाची की मृत्यु देखी है, मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मेरा मन इस संसार के दुखों से मुक्ति पाने का रहस्य ढूंढना चाहता है। पिता ने कहा, ये तो संसार में प्रायः होने वाली घटनाएं हैं, इन्हें लेकर तुम इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? मूलशंकर ने कहा, नहीं पिताजी, हर समस्या का समाधान होता है। मैं संसार के कष्टों का समाधान ढूंढूंगा। मूलशंकर सच्चे गुरु की खोज में चल देता है और उन्हें पूर्णानंद सरस्वती जी नामक महात्मा मिलते हैं। वे उनका नाम दयाशंकर सरस्वती रख देते हैं। इसके पश्चात वे गुरु विरजानंद जी से मिलते हैं। दयानंद जी कहते हैं, गुरु जी, जैसा सुना था कि आप जैसा महान ज्ञानी व संत मिलना परम सौभाग्य की बात होगी। आपसे मिलकर यह बात सत्य सिद्ध हुई। आपने मुझे वेदों का सच्चा ज्ञान कराया, सत्य असत्य का बोध व सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय बताए। मैं आपको देने के लिए कुछ दक्षिणा लाया हूँ। विरजानंद जी कहते हैं, यह परंपरा रही है कि शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्हें दक्षिणा देते हैं। तुम मेरे लिए क्या लाई हो? दयानंद कहते हैं, मैं कुछ लौंग लाया हूँ गुरुजी। विरजानंद कहते हैं, पुत्र, मुझे कोई भौतिक वस्तु नहीं, वरन गुरु दक्षिणा में तुमसे एक वचन चाहिए। तुम प्रण करो कि पूरे भारतवर्ष में सत्य व ज्ञान की ज्योति जलाओगे। आज हमारा देश अंधविश्वासों और कर्म कांडों की चपेट में आ गया है। इस कारण भारतवासी बहुत दुख पा रहे हैं। तुम्हें उन्हें भ्रमों से निकालना होगा। हमारे देश में कन्याओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तुम्हें उनके लिए पाठशालाएं खुलवानी होंगी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। क्या तुम ये सब कर सकोगे? दयानंद जी कहते हैं, निसंदेह मैं यह सब करूँगा। मुझे भी अपने देश की सेवा करके महान प्रसन्नता होगी, यही मेरा लक्ष्य है। आपके आशीर्वाद से मैं यह लक्ष्य अवश्य पूरा करूँगा। दयानंद जी ने अपने गुरु को दिया वचन पूरा किया और वेदों का प्रचार करके अंधविश्वासों का खंडन किया। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेकों विद्यालय भी खुलवाए और आर्य समाज की नींव मजबूत की। इस तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ, आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है, यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों, यह पाठ भी आप सभी को भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।